हेलो सर। हेलो मैम। हाउ आर यू आई एम डूइंग? गुड, आप बताइए। सर मैं भी बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? मर्चेंट नेवी All as always, right? एज ऑलवेज है। So sir, do you have any idea what the topic we are having here today? What we are एज ऑफ नाउ तो नहीं, अभी तो नहीं पता। It is about, समथिंग अबाउट मर्चेंट नेवी, yeah, बट अब नया क्या होने वाला है, आई डोंट नो। it लेट्स सी। is. But today today we'll discuss about merchant navy में आपकी पर्सनल लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करता है. Because ओके, it is very a huge deal, right? क्योंकि आप जा रहे हो, समथिंग 6 इम्पोर्टेंट टू मंथ डिस्कस वर्किंग है, है। 6 मंथ आपका फ्री है, आप वेकेशन में अपनी फैमिली के साथ हो, तो कैसे चीज़ें चेंजेस होती, डिफरेंसेस मतलब कैसे आता पहला है? तो ये मिथ है कि 6 मंथ्स हम घर पे हैं, 6 मंथ्स हम सेल कर रहे हैं, ये मिथ है। ओके. इन प्रैक्टिस ऐसा कुछ नहीं होता। और तो इट इज़ ऑलवेज डिसाइडेड बाय द कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट कि आप कितना टाइम सेल कर रहे हो एंड आप घर पे कितना टाइम हो, इट इज़ डिसाइडेड बाय यू एंड द कंपनी अगेन कलेक्टिवली। तो ऐसा नहीं होता कि 6 मंथ्स की कोई हार्ड एंड फास्ट छुट्टी है या 6 मंथ का कोई हार्ड एंड तो फास्ट मतलब ऐसा जॉब भी है। होता है ड्यूरिंग, अगर 6 मंथ्स हमारी छुट्टियां चल रही तो उसमें अगर हमें कॉल आ जाए या बुला दिया, ऐसा मतलब कभी छुट्टियां उसमें? चलने वाला कोई वो नहीं होता इसमें। ओके. वंस यूर होम, कोई ऑल छुट्टी राइट. नहीं है वो। ऑल राइट. ठीक है, यू आर अनपेड, आपकी कोई सैलरी नहीं आ रही है। छुट्टियों में क्या होता है, आपकी सैलरी आ जाती है, राइट? आपकी कोई सैलरी नहीं आ रही, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब आप घर पे हो। नाउ इट इज़ अबाउट यू एंड द कंपनी टू डिसाइड आप कब वापस जा रहे हो सकता है आप 2 महीने बाद वापस चले जाओ, हो सकता है एग्जैक्टली. आप 1 महीने बाद वापस चले जाओ, हो सकता है आप 3 महीने बाद वापस चले जाओ, हो सकता है आप 1 साल 1.5 साल बाद वापस जाओ। ऑल राइट. तो दैट इज़ द थिंग। कोई 6 महीने का कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसमें, ओके. ना ही सेलिंग के लिए। डिपेंड्स अपॉन द कंपनी। आपको 9+-1 का कॉन्ट्रैक्ट है, 10+-1 का कॉन्ट्रैक्ट है, 8+-1 का कॉन्ट्रैक्ट है। 6 मंथ तो ये लोगों ने बना दिया। ओके, इट्स ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्ट कि आपको इट्स ऑल कितना अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट. राइट? ओके. ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, जितना कम रैंक है उतना उस बड़ा हिसाब. कॉन्ट्रैक्ट होगा, जितनी ज्यादा रैंक है आपके पास उतनी लेवरेज होती है छोटा कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो दैट इज द थिंग। 4 महीने के भी लोग करते हैं, जैसे मास्टर का कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 4 महीने का होता है। तो 6 महीने वाला एक मिथ है जो लोगों ने अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली बना दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। All right. So the first question is that how merchant impacts financial stability of the merchant navy officer? हाउ? Merchant impacts ओके, financially, सी stability of. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी गुड। All right. मतलब इट्स नो डाउट कि मर्चेंट नेवी में पैसा है या नहीं है। मतलब इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन, क्योंकि एवरीवन नोज कि मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा बहुत है, पैसा, बहुत एग्जैक्टली. पैसा है ऑनेस्टली। ये तो मिथ नहीं है ना? नहीं, ये ऑफ कोर्स मिथ ये नहीं है। मिथ नहीं है. मर्चेंट नेवी में पैसा है, बट ऐसे नहीं है कि डे 1 से आपको मिल जाएगा। क्रेडिट की सैलरी वही होती है, $350, $450, $550। थर्ड ऑफिसर की सैलरी होती है $2500, $2600, इन सम गुड केसेस $3000। मास्टर की सैलरी होती है $10,000। किसी कंपनी में, छोटी कंपनी है, छोटा वैसल है, ओके, इट्स ऑल $8000। अबाउट कंपनी, जितना It's कंपनी all पे आउट about कर रही है. company, it's all about the type of vessel, it's all about your experience. ओके. There are masters जो $16,000 कमा रहे हैं per month, तो there are masters जो $8,000 कमा रहे हैं per month. So depends upon company, about your experience and upon some different aspects as well. तो पैसा तो है, मतलब इट इज नॉट इवन अ डाउट कि पैसा तो है, पैसा. लेकिन हाँ चैलेंजेस हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मर्चेंट नेवी में हो, आपने पेपर क्वालिफाई कर लिया है और आपको पैसा मिलना शुरू हो गया है, ऐसा नहीं होगा। रातों रात वो पैसा नहीं आएगा। आपको सिर्फ दिखता है कि मर्चेंट नेवी में बच्चा आ गया है तो वो बहुत अमीर हो गया, ऐसा नहीं होता। दे हैव स्ट्रगल्ड डे एंड नाइट फॉर दैट। उन्होंने बहुत रातें बहुत. काली करी हैं अपनी, तब जाके वो आज उस लेवल पे पहुंचे एंड दे डिजर्व इट। उनकी जो जॉब है, इट इज सेकंड मोस्ट रिस्कीएस्ट जॉब। वहाँ पे मदद पहुँचने में भी बहुत टाइम लग जाता है इन सम केसेस। तो हाँ, अगर रिस्क है तो इसी बात का पैसा है। ऑलराइट. सो ये टास्क मतलब से अबाउट रिस्क. तो आई जस्ट वांट टू आस्क कि ऐसे क्या रिस्क हैं, क्या थ्रिल्स हैं, एडवेंचर्स वो वहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे कैंडिडेट्स? ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप. थ्रिल्स एंड एडवेंचर्स, ही लाइक चलो एडवेंचर्स के लिए हम बात कर लेते हैं। एडवेंचर्स में सबसे पहला एडवेंचर तो यही है कि आपको घूमने को मिलता है। ओके. या ठीक है, आप दुनिया घूम लेते हो। मतलब जिनको शौक है थोड़ा आप इधर दुनिया घूम एक्सप्लोर. सकते हो, मतलब, और वो भी कंपनी के पैसों पे। हाँ, आपको मेहनत करनी है उसके लिए, मतलब ऐसा भी नहीं है कि कंपनी बस आपके ऊपर पैसा लगा रही है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो। कंपनी के पैसों पे आप दुनिया घूम सकते हो। इट इज़ अ वेरी गुड लेवरेज जिनको घूमने का शौक है। थ्रिल्स की हम बात कर लें, कभी हाई वेव्स हैं, हाई टाइड्स हैं, कभी वॉल्स लीक हो गए, पानी भर गया शिप पे, कभी कोलिजन होने वाला है, होते होते बच गया।
मतलब गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो किसी के साथ, Exactly. लेकिन थ्रिल्स हैं, अपने थ्रिल्स हैं। उसके साथ जहाज पे लाइक देयर आर एन नंबर ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस यू हैव टू फेस डे बाय डे। Okay. कोई इक्विपमेंट से ख़राब होने से लेके, जनरेटर ख़राब होने से लेके, और मतलब बहुत चैलेंजेस हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पहले तो पायरेट्स भी एक थ्रिल्स हुआ करते थे, अब तो चलो पायरेट्स नहीं होते, लेकिन पहले तो पायरेट्स भी हुआ करते थे। वो एक अलग थ्रिल है, एक अलग एडवेंचर है। Exactly. तो हाँ, चैलेंजेस हैं, इसीलिए पैसा भी है। वो तो है. So the third question is about what are the skills development requirement for the merchant navy and how does it impact your personal life? Impact कैसे करता है Okay. personal life में? चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इफ़ यू आर फिजिकली वर्किंग ऑन योरसेल्फ, आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो, कार्डियो ट्रेन कर रहे हो, मसल ट्रेन कर रहे हो टू गेट इनटू मर्चेंट नेवी, आप फिट हो रहे हो उसके लिए, तो वो आपकी पर्सनालिटी ही तो डेवलप कर रहा है। एंड पर्सनालिटी इज ऑल अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। तो पर्सनली भी तो आप डेवलप हो रहे हो। आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करे हैं टू क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यूज ऑफ मर्चेंट नेवी, तो वो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी तो डेवलप कर ही रहे हैं। आपने क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग पे काम करना शुरू कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि आफ्टर इंटरव्यू और आफ्टर यू गेट सेलेक्टेड इनटू द फील्ड वो स्किल्स वैनिश आउट हो जाएंगे। दे विल स्टे विद यू थ्रू आउट योर लाइफ, जब तक आप चाहोगे। आप जो क्वालिटीज अपने अंदर डेवलप कर रहे हो फॉर द ट्रेनिंग्स, फॉर द इंटरव्यूज एंड फॉर ऑल दोस थिंग्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी डेवलप हो ही रही हैं उसके लिए। तो इट ऑफ कोर्स developing your skills for merchant navy or for your any professional life will going to help you personally as well. That's so basic. How does it impact on your personal life relationship with your loved ones? Because it's like कि आप personal life में क्या होता है, आप रोज मिल रहे हो, फैमिली को देख रहे हो, Now see, this you have is a relationship in your life, अब loved one कोई आपके साथ है और उसमें ऐसा हो जाता है लॉन्ग टर्म जॉब है या फिर लॉन्ग टाइम है, आप जैसे बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है, इट्स नॉट अबाउट 6 मंथ जॉब और 6 मंथ आप घर पे हो. this is very important question कि how staying away from your home is going to impact your personal life. Of course it is going to impact your personal life. बच्चे की उम्र ही क्या होती है? Exactly. जब वो जहाज पे जाता है, लाइक इफ आई से कि डीएनएस करके अगर कोई बच्चा जहाज पे गया, क्या उम्र है उसकी? 19 साल। ठीक है, बहुत मेजर केसेस में 20 साल। 20 साल के बच्चे को क्या पता होता है? बहुत ज़्यादा कोई नॉलेज नहीं होती, बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया नहीं देखी होती, तो एक फैमिली से डिटैचमेंट तो हो ही जाती है। वहीं क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो रहा होता है धीरे धीरे, तो माँ बाप की उससे अटैचमेंट होने लगती है। अब एक जगह तो माँ बाप की अटैचमेंट्स हो रही हैं, अब बच्चा क्योंकि बाहर चला गया है, वो उम्र भी ऐसी होती है कि मतलब बच्चे सोचते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उन्हें इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, उन्हें बाहर निकलना होता है, मतलब बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई रोक टोक ना हो हमारे साथ एंड दिस एंड दैट। अब उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। माँ बाप चाह रहे हैं कि मतलब बच्चा अब हमारी सुने, ठीक है, और हमारे कहे पे चले। अब हम डिसाइड करेंगे कि बच्चे ने आगे क्या करना है। बच्चा सोचता है कि मैं तो इंडिपेंडेंट हो गया, मेरे अकाउंट में तो सैलरी आने लगी है एंड आई मतलब फाइनेंशियली डोंट नीड माय पेरेंट्स एनीमोर, अब मैं अपने आप कर लूँगा। तो बच्चे में रिबेल एटीट्यूड आ जाता है। वो बहुत सारे केसेस में मैंने देखा होते हुए कि वो एक रिबेल नेचर जो है, और उसमें गलती किसी की भी नहीं है। मतलब मैं ना माँ बाप की उसमें गलती करूँगा ना बच्चे की गलती करूँगा। बच्चा जब समझदार हो रहा था तो वो डिटैच हो गया फैमिली से, तो उसने वो क्वालिटीज एक्वायर कर ली। माँ बाप को जब बच्चे की जरूरत थी तो बच्चा बाहर चला गया, तो माँ बाप वहाँ पे थोड़े से अकेले फील हो गए। ये होता है, इट इज़ वेरी बेसिक। अब नाउ इट मैटर्स के आप उसको कैसे लेके चलोगे आगे। डिटैचमेंट है तो उसको वापस अटैचमेंट में कैसे कन्वर्ट करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। वो हर कोई अपने तरीके से डील करता है उस पर, ठीक है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल आप में और मुझ में कुछ ग्रजेस हो गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मेरे से बात करो, आप चाह रहे हो कि मैं आपसे बात ना करूँ, है ना। मैं ओवर कर दे रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, तो आप एक चीज एक पॉइंट पे जाके इरिटेटेड हो जाओगे और आप बात करनी बंद कर दोगे बिल्कुल ही। अगर आप किसी मतलब स्ट्रिंग को अगर खींचते जाओगे ना, एक पॉइंट के बाद आके वो टूट जाएगा। उसका थ्रेशोल्ड होगा, वो थ्रेशोल्ड के बाद वो खत्म हो जाएगा, एंड दैट इज द इशू। बहुत सारी फैमिलीज के साथ हमने होते हुए देखा है अपनी लाइफ में। और वो वैसे मतलब नॉट फॉर मर्चेंट नेवी ओनली, ये नॉर्मली वैसे भी आपका फैमिलीज में जो बच्चे जो अपनी पेरेंट्स के साथ डिटैच हो जाते हैं बहुत कम एज में, और आज की जनरेशन में ये ज़्यादा हो रहा है, तो उसका बेसिक रीज़न ही यही है कि पेरेंट्स उन्हें ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को जब वो अटेंशन चाहिए होती है तब वो
पेरेंट्स उनसे दूर रहते हैं। रहते हैं। अब वही मसला है कि वो मिसकम्युनिकेशन ही जो है बच्चों को रेबल बना देता है। हम्म। इट हैपेंस हियर एज वेल। अब आ जाते हैं लव लाइफ पे। हम्म। तो लव लाइफ के तो अपने अपने फंडे हैं। तो लव लाइफ में अब कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अंडरस्टैंडिंग मिलते हैं, कई बार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलते हैं, कई बार लड़कों को या लड़कियों को लाइक। तो अब आपका कोई बॉयफ्रेंड चला गया शिप पे, हाँ जी। 8-10 महीने से बात नहीं कर सकता है क्योंकि नेटवर्क इश्यूज हैं। बीच बीच में कर भी सकता है जब नेटवर्क में है, लेकिन मोस्टली नहीं कर नहीं कर सकता है। सकता, एग्जैक्टली। आपके दिमाग में शक पैदा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, विच इज वेरी बेसिक थिंग इन लॉन्ग डिस्टेंस जेन्युइन है वो, तो जेन्युइन रिलेशनशिप। रहता है हर चीज। जेन्युइन है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं कि जब आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होता ना, तो आपके दिमाग में वही चलेगा कि कहीं इसने किसी और कंट्री की लड़की तो नहीं कोई पसंद और कर तो ली, नहीं मिल गया। और कोई और तो नहीं मिल गया। ऑफ कोर्स लाइकवाइज इट इज़ अदर वे अराउंड। आप शिप पे चले जाओगे, आपका बॉयफ्रेंड नहीं रहेगा, वो बेचारा अपने आप को समझाएगा 8-10 हफ्तों तक समझाएगा अपने आप को। उसके बाद उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं आ जाता है कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड को ज़्यादा ही तो नहीं एक्सप्लोर करने लगी। इट हैपेंस, राइट। अब यही है कि रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ट्रू टू योर पार्टनर, इफ़ यू आर नॉट लॉयल टू योर पार्टनर, वो चीज़ नहीं चलेगी, वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं चल सकती। अब ये है कि एक बंदा तो लॉयल है, दूसरे बंदे को फिर भी उस पर ट्रस्ट नहीं है, यहाँ भी आके इश्यूज क्रिएट होंगे। अब उसे सॉर्ट आउट कैसे करोगे, बिकॉज आप तो बात भी नहीं कर सकते हो। तो अगेन इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। तो इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, राइट। ठीक है। अब तीसरा केस अगर हम देखें तो बच्चों का। अब किसी के छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो जहाज पे चला जाएगा। बच्चों को, चलो बच्चे टॉडलर्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा मिस नहीं करेंगे अपने पापा को, लेकिन अब जो उनके फादर हैं वो भी तो इंसान ही है, उनको याद आएगी। ज़्यादा देर वीडियो कॉल्स पे भी नहीं देख सकते, फोटोज़ में भी नहीं देख सकते, बिकॉज नेटवर्क ही नहीं है अगेन। तो यू हैव टू लिव विद इट। अगर इन सब चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, तो फिर सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपके जो पार्टनर्स हैं उनको आपको रेडी रखना पड़ेगा, आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आपको रेडी ये तो रखना आई पड़ेगा। गेस कि जिन्होंने सोचा हुआ है, जिनका माइंड, तो वो माइंडसेट वैसे ही बना के चल रहे हैं, वैसे ही राइट? बना। अब कई बार मैंने केसेस देखे हैं कि लड़के कुछ होते हैं जो मर्चेंट नेवी में होते हैं, दो सेलिंग, उनकी शादी में दिक्कत आ जाती है। अच्छा। ठीक है, क्यों आती है कि भाई लड़का तो सेल करता है, हाँ जी। साल के 10 महीने 11 महीने बाहर रहता है, मेरी लड़की अकेली रहेगी। ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम है। ये अलग तो प्रॉब्लम। कई सारे रिश्ते इस तरीके से भी टूट जाते हैं। लड़की कोई सेल कर रही है, हाँ। तो अब लड़के वाले इशू क्रिएट करेंगे कि नहीं, लड़की 8 महीने 10 महीने बाहर रहती है, तो हम कैसे अलाउ कर दें। ठीक है, तो वहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपको चाहिए ही चाहिए। अगर सारी चीज़ें ये आपकी नहीं बैलेंस हो रही हैं, तो देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। एंड अगेन मतलब फैमिली से इतने ज़्यादा डिटैच भी मत हो जाओ कि कल को आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आपकी इन्वॉल्वमेंट ही खत्म हो गई, आपसे कोई पूछ नहीं रहा है, आपको कोई बता ही नहीं रहा है, बिकॉज यू आर टू मच डिटैच। एंड आई हैव सीन दोज एग्जाम्पल्स इन माई लाइफ जहाँ पे ऐसे होते हैं। ठीक है, कई बार होता है कि बच्चों के पेरेंट्स हमें कॉल करके ये बोलते हैं कि हमारे बच्चे को ये मैसेज कन्वे कर देना। कई बार बच्चे हमें फ़ोन करके ये बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स को ये मैसेज कन्वे कर दे। हमें मीडिएट क्यों करना पड़ रहा है व्हेन अ फादर एंड अ सन कैन टॉक डायरेक्टली? हम उन्हें कितने टाइम से जानते हैं? चलो बहुत बहुत व्हाट, 1 साल 1.5 साल। बच्चा अपने पापा को, अपने पापा उसके बच्चे को तकरीबन 19-20 साल से जानते हैं ना, वो बात कर सकते हैं ना डायरेक्टली। लेकिन क्योंकि इतना लंबा डिटैचमेंट हो गया है और इतनी ज़्यादा गहरी वो चीज़ हो गई है कि वो अब आपस में कम्युनिकेट करना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। वो झिझक रहे हैं आपस में बात करते हुए, तो वो मीडिएट करते हैं। मम्मी के पास जाएंगे कि मम्मी पापा से ये बात कर देना, पापा आएंगे मम्मी को कह देंगे कि बच्चे को ये बात बोल देना, विच इज़ रॉन्ग। बात तो करनी ही पड़ेगी, करनी ही एग्जैक्टली। आप पड़ेगी। सामने जो बोलोगे वो चीज पता नहीं चलती। बोलते हैं ना कि आप कुछ भी चीज सुलझाओ ना, सामने सुलझाओ। सामने सुलझाओ ना, सामने सुलझाओ। इट इज एग्जैक्टली। आपका वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप बोलना क्या चाहते हो वो आपके सामने ना, फोन पे होगा ना, दूसरे के थ्रू आप कोई मैसेज कोई कन्वे मीडिएट करोगे नहीं कर वो सकता इस कोई चीज नहीं में, कर कोई नहीं सकता। मीडिएट। और जो जितना आपकी आप feelings मीडिएट होगी। करवाने वाला ढूंढोगे, उतनी ज्यादा वो गहरी होती चली जाएंगी चीजें। आपको खुद ही करना है। ओके सर, तो आपने बताया कि मतलब इस फील्ड में ऐसा आप जिनको एडवेंचर करना है, जिनको जगह एक्सप्लोर करनी है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, एडवेंचरस होता है, सब कुछ अच्छा होता है, राइट? तो मैं ये मतलब एक क्वेश्चन है कि जैसे कि एडवेंचर के लिए वो बाहर जाते हैं, इधर उधर कंट्रीज जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो क्या
प्री प्लान करना पड़ता है उनको ग्लोबल एक्सपोजर के लिए? कैसे प्री प्लान करना पड़ता है मतलब चीज़ों प्री को? प्लान क्या करना है, मतलब ग्लोबल एक्सपोजर, आप जॉब पे जा रहे हो, तो आप कुछ न्यू स्किल्स जो डेवलप करनी पड़े बाहर जाके, लैंग्वेजेस हो गया, आपका फूड हो गया, किसी भी सी चीज़ में ऐसे लैंग्वेज इज डेवलपमेंट समथिंग वगैरह? यू कैन नॉट लर्न ऑन डे वन। हम्म। ठीक है, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, छोटा वही। बच्चा भी 2 साल ले लेता है बात करना सीखने में। ठीक है, 7 महीने तो वो मम्मी पापा कहने में सीख लेता है। हाँ। तो लैंग्वेज तो इट इज समथिंग के इट इज अ वेरी लेंदी प्रोसेस। एग्जैक्टली। दूसरी बात अगर हम देखें तो सबसे पहले हम हॉलीडे पे नहीं जा रहे हैं, द पर्सन शुड कीप दिस थिंग इन माइंड। तो वो मतलब अपने जो छुट्टी मनाने वाले ड्रेसेस होती हैं वो ना लेके जाए। ठीक है, आप जॉब पे जा रहे हो, जॉब करने जा रहे हो, आपका काम जॉब करने का है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि आपको पोर्ट शोर लीव मिलेगी ही मिलेगी। कई केसेस में नहीं मिलती, जैसे अभी कोविड हुआ था, कोविड में कोई आपकी शोर लीव नहीं थी। हाँ। ठीक है, और वैसे भी कई केसेस में शोर लीव्स नहीं मिलती हैं। तो आप छुट्टी मनाने नहीं जा रहे हो तो यू शुड नॉट डू एनी अदर प्रिपरेशन फॉर दैट। स्किल्स की अगर हम बात करें तो आपकी जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, लाइक आपका मेंटल स्ट्रांग होना, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, आपका ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड्स, आपकी कॉम स्किल्स, आप में आपकी मेडिकल्स जो वो रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रेनिंग में हो वो जाता है। बिल्कुल, वो कब? सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रेनिंग। फुलफिल होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास जो अपने पर्सनल यूज़ के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सामान है, आपके जो कपड़े हैं, वो आप अपना रख लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो मतलब यही प्री प्लान करना पड़ता है, ज़्यादा कुछ ऐसे नहीं ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्री प्लान तो आदमी तब करता है ना जब कोई वेकेशन पे जाएगा, एग्जैक्टली कि वो तो कौन है। सी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। बाली जा रहे हैं, बाली क्या है, बीच साइड है, बीच साइड पे जो है आपको स्विम सूट्स लेके जाने पड़ेंगे, या थोड़े से आप फ्लोरल टी शर्ट्स रख लेंगे, शॉर्ट्स रख लेंगे, स्लीपर्स रख लेंगे, स्नीकर्स रख लेंगे। अब आप जहाज पे जा रहे हो, ड्रेस आपको कंपनी दे देगी, बॉयलर सूट आपको कंपनी दे देगी, आपके जो अपने नाइट सूट्स हैं और 2-4 आप अपनी ड्रेसेस वैसे रख लीजिए, तो दैट्स इट। उसके ओके। अलावा क्या रखेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं ज़्यादा है ना। कुछ नहीं होता उसमें। ठीक है, वो तो ठीक है। तो मतलब जैसे कि इसमें हमने बोल दिया कोई इंसान पहले से फिजिकली फिट है, ठीक ठीक है, है, और इसमें फिजिकल फिटनेस की है इंपॉर्टेंट, ऑब्वियस सी बात है, आपको चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ें हाँ उसमें इंक्लूड एग्जैक्टली होती है, एग्जैक्टली राइट? एग्जैक्टली। तो क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है जो नॉर्मल है, वो इज एवरेज इन फिजिकल फिटनेस, राइट, ठीक ज़्यादा है, उसका इंक्लूड नहीं है उन चीज़ों में, ठीक है। तो वो कैसे सोचे? अगर वो सोचना चाहता भी है मरीन करियर के लिए, तो उसको सोचना चाहिए नहीं चाहिए? कोई होता है ना, हम इतना फिजिकल फिट नहीं है, वहाँ जाके नहीं कैसे सी इंप्रूवमेंट देखो, होगी? ऐसा है ना कि मतलब मेरे से कई बार ये सवाल पूछा गया कि हाँ। हाउ यू फिजिकली प्रिपेयर योर प्रिपेयर सेल्फ, सेल्फ, राइट। एग्जैक्टली। फिजिकली प्रिपेयर मतलब नॉर्मल सी चीज है। हम्म। आप फिजिकली प्रिपेयर नॉट फॉर मर्चेंट नेवी, आप किसी भी प्रोफाइल के लिए करेंगे, मतलब फिजिकली फिट होना इज सो बेसिक। या। ठीक है, आप फिजिकली तो फिट आपको वैसे भी रहना ही चाहिए, मतलब एग्जैक्टली। ओबिसिटी आ जाएगी, आपको बीपी इश्यूज हो जाएंगे, आपको डायबिटीज हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, थायराइड हो जाएगा, देयर सो सो मेनी मैनी थिंग्स। डिजीजेज, है ना। इतनी सारी चीजें हैं जो आपको सिर्फ फिजिकली फिट ना रहने से हो जाएंगी। तो फिजिकली फिट रहो, अच्छी एक्सरसाइज करो, सुबह टाइम पे उठो, रात को टाइम पे सो। बचपन में हम सुनते थे ना कि रात को सो जाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाले ने रात सोने के लिए बनाई है। सोने के लिए अब क्या हो रहा है, बच्चे रात को 2 बजे तक पबजी खेल रहे हैं, दो नहीं सर, 4-4 बजे चार तक, चार और बजे तक। हाँ, सुबह के टाइम सो रहे हैं, सुबह के टाइम सो रहे हैं। दिन के टाइम ठीक उठ है, रहे जो हैं। पबजी नहीं खेल रहा है वो अपने रिलेशंस में है, वो अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहा है। हाँ। और नॉर्मली क्या हो रहा है, 17, 18, 19, 20 साल के बच्चे हैं ये, पेरेंट्स कुछ कह नहीं रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स अराइज एट दैट वेरी पॉइंट जब पेरेंट्स कहना बंद कर देंगे। कहना बंद कर दे। ठीक है, बच्चे नहीं सो रहे हैं, आप अगर किसी का बच्चा रात को 2-2 बजे तक मोबाइल चला रहा है, 4-4 बजे तक मोबाइल चला रहा है, आप पेरेंट्स हो, आपके पास अथॉरिटी, आप फोन क्यों नहीं छीनते उसका। सही बात है। फोन छीनो उसको, बच्चे को सुलाओ, रात को सोएगा तभी सुबह टाइम पे उठेगा, तभी मुझे ऐसा तो लगता है जितनी छूट देते हैं ना उतना पेरेंट्स, ज्यादा उतना नुकसान होता बच्चा है। और चीजों में उलझा एग्जैक्टली जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप बच्चे को रात को 10 बजे तक एटमार्क सुला दो, तभी तो सुबह 5 बजे उठेगा, 6 बजे उठेगा, तभी स्कूल जाएगा, तभी पढ़ेगा। अब बच्चे सोई सुबह 4 बजे रहे हैं, वो 12-1 बजे उठ उठेंगे। रहे हैं। सुबह आधा दिन तो उसने खराब कर दिया है। अब मान लीजिए कोई बैंक का काम है, प्राइवेट बैंक 3 बजे के बाद वर्किंग क्लोज कर देते हैं अपनी। 12 बजे बच्चा सो के उठ रहा है, 1 बजे तक तो वो होश में आएगा, नहाएगा धोएगा, तो 2 घंटे बचते हैं, 2 घंटे में क्या काम कर लेगा, वो कुछ भी नहीं कर कुछ सकता भी है। नहीं। ठीक है, इसलिए पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चा उनका क्या रूटीन, क्या टाइम टेबल फॉलो कर रहा है, उसका ध्यान रखें वो। अदरवाइज तो मतलब इट इज़ वेरी हार्ड एंड इट इज़ वेरी डेंजरस सिचुएशन कमिंग। अभी कुछ नया ट्रेंड आया है बच्चों में नशे करने का। हाँ। ठीक है,
छोटे छोटे से बच्चे आप देखेंगे नशे कर रहे हैं, और वो लोग नशे जो बच्चे हमने सुने बेच भी रहे नहीं, हैं, बच्चे बेच भी बेच रहे रहे हैं। हैं, ठीक है, क्यों बेच रहे हैं वो बच्चे? सोर्स ऑफ सिंपल इनकम हो जाती है उनकी। सोर्स ऑफ इनकम है। मोर ओवर जो बच्चे नशे कर रहे हैं वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं। मतलब आप किसी से बात करिए, मैंने 5-6 बच्चों से बात करी है इस चीज में, बच्चे बहाना ढूंढते हैं कि सर हमारा बहुत मतलब डार्क पास्ट रहा है, इस वजह से हम जो है हम ये नशे कर रहे हैं। हाँ। ये क्या एक्सक्यूज है कि हमारा डार्क पास्ट रहा है? मतलब किसका नहीं होता डार्क पास्ट? मतलब मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है, उनका भी कुछ ना कुछ डार्क पास्ट रहा होगा। नरेंद्र मोदी आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनका भी डार्क पास्ट रहा होगा। राहुल गांधी का भी कोई ना कोई डार्क पास्ट रहा होगा। किस आदमी का डार्क पास्ट नहीं रहा? आपका क्या डार्क पास्ट रहेगा? आप 17 साल की उम्र में किसी का क्या डार्क पास्ट हो सकता है? उनका तो कोई पास्ट ही नहीं है इनफैक्ट। एग्जैक्टली। ठीक है, उन्होंने अभी जिया ही कितना है भाई? 10-11 साल की उम्र में तो उन्हें होश आया है, 4-5 साल में उनका पास्ट भी डार्क हो गया है। ठीक है, अब उन्होंने नशे भी ढूंढ लिए हैं करने के लिए। 90% बच्चों के साथ ही होता है कि फला लड़की मुझे छोड़ के चली गई थी। अरे चली गई, क्या नशे कर रहे हो इस चक्कर में? पेरेंट्स, कई केसेस में ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता होता है, हाँ, ठीक है, कि बच्चे हमारे नशा करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके हाथ से वो बात निकल जाती है, नहीं बोल इसलिए अब वो क्या करते हैं, अपने बच्चे को अपने से दूर भेज देते हैं कि फला शहर में चले जाओ, वहां जाके क्योंकि तुम्हें सप्लाई बंद हो जाएगी तो तुम शायद नशे करना छोड़ सप्लाई दोगे। वाला तो वहां से भी कर ही रहेगा जिसे anyhow। करना होता है वो कहीं से। आप उसके 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाते हो? मतलब मैं सही बात पेरेंट्स से ये चीज कहना चाहूंगा कि आप उसके 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाते हो? आपका बच्चा सिगरेट पी रहा है, नशे कर रहा है, उसके 2 थप्पड़ लगाओ, सीधा करो उसे। ठीक है, लेकिन नहीं, पेरेंट्स के अलग मसले हैं, बच्चों के अलग मसले हैं। नहीं होती क्या जी। क्या बोले? वही तो, मोर ओवर हम ये कह सकते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आप अगर फिजिकल फिट हो या ना हो, तो आप चूज कर सकते हो, वो आपके मतलब ऊपर है फिजिकल चीजें। फिटनेस इज इम्पोर्टेंट, आपको फिजिकली फिट हाँ, पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल भी लाइफ में होना होना ही पड़ेगा। मैं ये पड़ेगा। नहीं कहूंगा कि इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। आपकी बीएमआई मेंटेन्ड होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप मतलब ज्यादा ही ओवरवेट या अंडरवेट हो। जो अंडरवेट है वो अच्छा खाएं, कार्ब्स ज़्यादा कंज्यूम करें। जो ओवरवेट है वो प्रोटीन्स खाएं, वो हेल्थ ज़्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करेंगे वो अपना आप। और एक्सरसाइज ऑफ कोर्स, एक अच्छा अच्छा आपकी एक्सरसाइज का रूटीन, अच्छी आपकी डाइट का रूटीन, सारा कुछ बैलेंस कर देगा। एग्जैक्टली। क्या दिक्कत है? 3 महीने में आदमी मोटे से पतले की जर्नी जी सकता है। जी सकता है। ठीक है, अगर वो उसकी डाइट अच्छी है और उसकी एक्सरसाइजेज अच्छी है, तो इट्स नॉट दैट हार्ड टू डू। बट हाँ, उसके लिए जिद होनी चाहिए। अगर जिद नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं कल से एक्सरसाइज पे करने जाऊंगा, कल से एक्सरसाइज, क्या होगा? आप सैटरडे कहेंगे कि मंडे जाऊंगा, मंडे कहेंगे कि 1 तारीख से जाऊंगा, 1 तारीख को फिर कह देंगे कि मंडे जाऊंगा, फिर कोई त्योहार आ जाएगा, त्योहार के बाद जाऊंगा। वो कभी जा ही नहीं पाओगे आप। अगर आपको सैटरडे मन कर रहा है ना, आपको सैटरडे लग रहा है कि आपको जिम जाना चाहिए, तो आप सैटरडे ही चले जाओ। ठीक है, एटलीस्ट आप कुछ तो स्टार्ट करोगे। आज करे तो कर। एग्जैक्टली, ठीक है, कल करे सो आज कर वाली बात है। तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये नहीं कि एक्सक्यूज दे रहे हैं, कल से जाऊंगा, परसों से जाऊंगा, वो तो बेकार की बात है। कल कभी नहीं आया किसी का, कभी आएगा भी तो नहीं लोगों ने किसी वही का। बोला ना, आज करे तो कल कर रखा है, आज लोगों ने करे से तो कल उल्टा करे। कर हाँ, रखा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा, पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए हाँ। कि बच्चे उनके क्या कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकली वो क्या कर रहे हैं। अब किसी का बच्चा सुबह 12 बजे 1 बजे सो के उठ रहा है, उसके बाद वो 4 बजे तक तो नाश्ता ही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वो दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे, फिर 12-1-2 बजे तक वो घर आएंगे, फिर आगे वो पबजी खेल रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं। क्या रूटीन है? ये तो खराब ही करता है। आपका बच्चा आपके हाथ से निकल गया, दैट्स इट, एंड इट इज वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड। बट पेरेंट्स कुछ ऐसे भी होते हैं जो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी पेरेंटिंग्स पे डाउट नहीं करना चाहते हैं, इवन दो दे नो कि उनका बच्चा उनके हाथ से निकल गया है, स्टिल दे डोंट वांट कि वो उनकी पेरेंटिंग पे कोई डाउट हो। क्यों? क्योंकि वो अपने नज़र में सही है। खराब नहीं करी हमने। हाँ, उनके लिए है कि हमने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए। बच्चों को नशे करने के संस्कार कोई भी नहीं देता, फिर भी 90% बच्चा कर ही लेता है। संस्कार तो कोई भी नहीं दे रहा है। आपने उसे जो बाकी चीजें देनी चाहिए थी वो नहीं दी शायद। जो उसे इमोशनल सपोर्ट आपने देना चाहिए था शायद आपने वो नहीं दिया। तो दैट इज द थिंग। तो मतलब जैसे हमने सुना है, आपने बोला एडवेंचर्स हैं इस फील्ड में, है ना, काफी आप फैमिली से दूर रहते हो, टास्क है, बहुत हार्ड होती है लाइफ रहनी, चीजें देखनी, वो तो खैर इंसान करता रहता है, रेगुलर में शेड्यूल में चीजें आ जाती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि हाउ मच हार्ड इज लाइफ एज अ मरीन इंजीनियर? कितनी, मतलब क्या मरीन हार्ड लाइफ? इंजीनियर ही नहीं, मरीन ऑफिसर भी या मरीनर भी, इफ आई से, इट्स वेरी हार्ड। इट्स वेरी हार्ड। मतलब यू डोंट हैव एनी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ जॉब की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। मतलब वहाँ यहाँ तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ जॉब का। स्टेबिलिटी तो है ही नहीं। ठीक है, आप कब शिप पे हो, कब घर पे हो, कौन सा त्योहार आपने करना है, कौन सी शादी में आप जाने, आप लाइक इफ आई से कि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे भाई का आना मुश्किल हो गया था मेरी शादी में। अच्छा। क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था। हाँ। उनकी अपनी शादी जब थी
तब वो सिर्फ 2 दिन पहले अपनी शादी से आए थे। ओके। सो इट्स दैट हार्ड कि पर्सनली कोई टाइम नहीं मिलता, आप कुछ शेड्यूल नहीं कर सकते, कुछ प्लान आउट नहीं कर सकते, कोई टेबल्स नहीं है, कुछ नहीं है, इट्स ऑल रैंडम। इस बार आपको हो सकता है दिवाली मिले, हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको दिवाली ना मिले, हो सकता है नेक्स्ट 10 ईयर्स आपको दिवाली मिल जाए, इस साल आपको दिवाली ना मेरे मिले। ख्याल से ऐसा लगता है कि मतलब ऑफिस में या फिर एक आपके फील्ड में लाइफ हार्ड होना इतना मैटर नहीं करता जितना पर्सनल लाइफ में मैटर करता है ना, जी आई गेस। पर्सनल तो कुछ नहीं होता, होता ही नहीं है यहाँ पे पर्सनल। अब आप साल में 11 महीने तो बाहर हो, हाँ। ठीक है, फिर आओगे आप 3-4 महीने के लिए, 3-4 महीने में 10 दिन 15 दिन तो आपके ऐसे निकल जाएंगे कि कोई आपसे मिलने आ रहा है, किसी से आप मिलने जा रहे हो, फिर आप थोड़ा सा चाहोगे कि मैं इंडिया आया हूँ तो चलो गोवा चलते हैं, चलो केरला चलते हैं, चलो कहीं और चलते, पहाड़ों में चलते हैं, आप उसमें निकल जाओगे, राइट। अब क्या हुआ, 2 महीने 2.5 महीने तो ऐसे ही खराब ऐसे ऐसे खत्म हो निकल जाते हैं, पता गए। नहीं उसके बाद चलता। आपके पास बचा क्या, कुछ भी नहीं। इतना आप वापस आओगे, आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे रिजॉइनिंग की, ओके। आप वापस चले जाओगे। तो दिस इज लाइफ, पर्सनली कुछ पर्सनल कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस ये है कि आप जो घर आ रहे हो थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए आ रहे हो, उसके बाद आप फिर चले जाओगे। तो इट इज़ वेरी डिमांडिंग एंड वेरी चैलेंजिंग। सो इफ यू हैव एनी डाउट on the discussed topic or anything extra, you can leave below the comments. We'll try to make a video on that, or you can call us, you can visit us. Please share, like and subscribe. Thank you.